नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि ज्वालापुर से मिल रही है। तो बड़ी खबर ज्वालापुर से, जहां पर सीएम धामी का ड्रग्स फ्री देवभूमि भूमि अभियान 2025। बड़ी खबर ज्वालापुर से, अभियान के तहत जनपद को नशा मुक्त करने का अभियान जारी। ज्वालापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का यह अभियान है। स्कूटी से शराब की तस्करी करते एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी से 75 बोतल देशी शराब और तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी जब्त किया गया है। तो आरोपी से 75 बोतल देशी शराब और एक स्कूटी भी जब्त किया गया है। शराब तस्कर के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर ने यह मामला दर्ज किया है। तो उत्तर प्रदेश के ज्वालापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान जारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है, वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होने की संभावना है। इसे लेकर हल्द्वानी विधायक ने कहा है कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा है कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतारा जाएगा। विधायक ने बीजेपी के 400 पार के दावे को हवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है या नहीं। बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारे बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलंब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। आज बैठक में 16 नाम होंगे बिल्कुल, नाम छांटे जाएंगे और वो नाम आगे सीईसी के पैनल में भेजे जाएंगे और वहां से। रुड़की के नगर निगम चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकत्रित हुई। नगर निगम चौक से तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान ममता पुरी ने कहा कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रही हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते आंगनबाड़ी आंदोलन करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नहीं सुनी तो इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। परेशानी तो आप सबको पता है। हम लड़कियां कितनी जूझ रही हैं, इस चीज से हम कितनी जूझ रही हैं और कितने सालों से कार्य कर रही हैं। और हम हर साल अपना इस चीज का मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार हमारी सुनती नहीं। हमारी जरा सी अगर बात सुन ली जाए, कम से कम सुनो तो सही, क्या कहना चाहते हैं हम। सुनने को तैयार नहीं, हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। जंतर मंतर पे हम जाते हैं तो वहां भी हमारी पुलिस ने इतने दंगे किए हम लड़कियों के साथ में, हम औरतों के साथ में। क्या अभद्र व्यवहार जो किया वो करना उचित था उनके लिए? हम लोगों का आज आने का एक मेन कारण ये रहा कि हम लोगों ने 3 मार्च को रैली निकालनी थी जंतर मंतर पे। वहाँ हमारी प्रांतीय मंत्री, महामंत्री सब लोग और बहुत सारी आंगनवाड़ी जब पहुंची तो जंतर मंतर पे पहुंचने से पहले ही हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया। टांगे ऐसे खींच रहे थे और हाथ पैरों को ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोगों को डिटेन करा गया। हम लोग फुल आक्रोश में हैं। हमारी बहनों को बहुत गुस्सा है कि हम लोगों को क्या समझ रखा है इन्होंने।
अल्मोड़ा नगर की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी शिखर तिराहे के पास सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। बीते बुधवार को अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बावजूद भी विधायक धरने में बैठे रहे, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ धरने में बैठे विधायक मनोज तिवारी ने जखन देवी और रानीधारा लिंक मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही कहा कि रानीधारा लिंक मार्ग से सीवरेज का काम अधूरा है। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक आज की गई और उस समीक्षा बैठक में जितनी भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो चल रही हैं उसकी समीक्षा करते हुए देखा कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस के साथ पूरे जिले में सब प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। विशेषकर हमारे जो एक टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, 2025 तक टीबी मुक्त करने की जो एक योजना भारत सरकार की है उसके तहत भी हमारे इस जिले में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। लगभग 450 पंचायतें ऐसी जो है वो टीबी मुक्त अभी हुई है। अल्मोड़ा में शनिवार को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में NHM की भौतिक और वित्तीय समीक्षा के अलावा उसमें चल रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम, कायाकल्प आयुष्मान कार्ड, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने टीबी मुक्त और नशा मुक्त अभियान के लिए विकास खंडों में शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक आज की गई और उस समीक्षा बैठक में जितनी भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो चल रही हैं उसकी समीक्षा करते हुए देखा कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस के साथ पूरे जिले में सब प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। विशेषकर हमारे जो एक टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, 2025 तक टीबी मुक्त करने की जो एक योजना भारत सरकार की है उसके तहत भी हमारे इस जिले में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। लगभग 450 पंचायतें ऐसी जो है वो टीबी मुक्त अभी हुई है। करीब 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने नरभक्षी गुलदार को पकड़ लिया है। गुलदार ने बीते दिसंबर और जनवरी में 2 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए किमारी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिंजरे लगाए थे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था। वहीं प्रभागी वनाधिकारी ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे मिठाली के पास गुलदार को पिंजरे में कैद किया। उन्होंने बताया कि वन विभाग लगातार बाघों की ट्रैकिंग कर रहा था, जिसके बाद कैमरा ट्रैप के जरिए निगरानी की जा रही थी। उसके मूवमेंट रूट को फॉलो किया जा रहा था। उसके बाद शुक्रवार की सुबह टीम को सफलता हासिल हुई है। देखिए, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास भितरली के आसपास क्षेत्रों में हमारे द्वारा विगत 2 माह से बाघों को ट्रैक किया जा रहा था इस क्षेत्र में जो एक्टिव हैं, और कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। उनके आने जाने के जो रास्ते हैं उसको फॉलो किया जा रहा था। तो आज सुबह हमारी टीम को कामयाबी मिली है और विगत 2 माह के अंतर्गत इस बाघ के द्वारा जो 2 घटनाएं इस क्षेत्र में की गई हैं, पहली घटना 26 दिसंबर को की गई थी सिंगली के पास, दूसरी घटना गलजवाड़ी के पास अभी कुछ दिनों पहले इसके द्वारा की गई थी। तो मुझे खुशी है कि जो हमारा 2 महीने का रेस्क्यू ऑपरेशन था आज वो समाप्त हुआ है और जो एनिमल था उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके आज उसको कैप्चर कर लिया। प्रदेश में इन दिनों उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। शिक्षा विभाग नकल विहीन परीक्षा करवाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। विभाग की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि मई महीने में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करवा दिया जाए, ताकि जिन भी छात्रों को अग्रिम परीक्षाओं की तैयारी करनी है उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं इस मामले पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि विभाग के यह प्रयास हैं कि बच्चे तनाव मुक्त, दबाव मुक्त परीक्षा दें।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान हमने जितने हमारे बोर्ड परीक्षार्थी थे उनको जोड़ा था, अभिभावकों को जोड़ा था, आमजन भी उसे जोड़े थे। उस समय कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी कि तनाव से मुक्त कैसे रहें, दबाव से मुक्त कैसे रहें। हम लोगों ने भी पहले से ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके बच्चों को दे रखा है कि बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उससे संबंध में उनको अभ्यास भी कराया है। जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी वो भी हमने कराई है। तो जो मानसिक रूप से कहें और बौद्धिक स्तर पर भी जो परीक्षा की तैयारी थी, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि बच्चे तैयार होकर के ही परीक्षा में भाग लें। धार्मिक नगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने जा रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए यातायात व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। सिटी एसपी का कहना है कि शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा, इसलिए 2 दिनों तक बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं। इसे देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। जलाभिषेक जल चढ़ेगा 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा तो आज और कल बस 2 दिन कांवड़िए जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िए आते हैं वो रसियागढ़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। फोन में पता मिली से कि हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी है, बूंदी या बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी, तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। यही ला राज्य की थे। बंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। दादा, पापा फिर 10 दिन के लिए चले गए ना? हाँ, तेरे पापा के पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। हाँ। मैं पहले गांव की रामलीला में राम बनता था। अरे वाह दादा। ये जो बीच में बैठा है, हाँ। ये तेरे पापा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पापा है। ये भी रामलीला देखने आते थे। अच्छा। जब मैं राम बनता था, तेरे पापा को रामलीला दिखाता था। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, तो तेरे पापा के पास मुझे दर्शन कराने का टाइम नहीं है। मैं कराऊंगा दादा। पहले बड़ा तो हो जा। मोह जनित संशय सब हरना, मंगल भवन मंगल हारी। चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? अरे चलो तो। चप्पल तो पहनने दे। मुझे जल्दी पहनो। तो चलो जल्दी चलो, क्या कुछ बात दिखाना है। छत्तीसगढ़ के पथराना। कहाँ बताएगा? जी हाँ, बन मारेंगे रघुराए, हाँ मन दुख ला भी देखे, हाँ वन संग वारे सीतावर
सुबोहाए भाई लखन के सेवा के गवाए लेवा हो बधाए ममा घर। सुना है आप अयोध्या जा रहे हो? बेटा तू तो दर्शन कराते रह गया, लेकिन लेकर कौन जा रहे? मेरा दूसरा बेटा विष्णु, विष्णु देव साय। माई कौशल्या के रामे जी ले चल, अब रखता हूँ। उसने हरी झंडी भी दिखा दिया। झूले पलना ममा घर आनंद हो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर बुधवार को नारायण बगड़ के परखनाल पुल की मरम्मत समेत कई सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने परखाल पुल पर 2.5 घंटे तक धरना दिया। पुल पर प्रदर्शन के दौरान 35 गांवों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली परखाल सड़क जाम रही। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान हो गई है। साथ ही कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि छोटी छोटी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। आज इस पुल के ऊपर सांकेतिक धरना और चक्का जाम किया गया। ये विगत जो पुल में जिसमें हम खड़े हैं, विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त बना हुआ है। कई बार हमने संबंधित विभाग से लेकर के, विधायक से लेकर के, जिलाधिकारी को और सरकार को पत्र के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया है कि आप इस पुल का तत्काल निर्माण करें, क्योंकि ये जो पुल है हमारा, ये कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल है। इस पुल के माध्यम से आज जो क्षेत्र में बड़े वाहन हैं, लोगों के बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर ट्रक नहीं गुजर पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लोगों को काफी भारी सामान में काफी भारी महंगा बैठ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज हम इस पुल पर खड़े हैं। इस पुल को जिसकी स्थिति बनी है, 1 साल से यहाँ पे किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो सकती है और देख रहे हैं हम कि अधिशासी बेहतर द्वारा केवल बोर्ड लगा दिया जा रहा है। सरकार को ये दिखाया कि जो मांगे जनप्रतिनिधियों को स्वतः संज्ञान के आधार पर कर देनी चाहिए, वो इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों की मांगों के बावजूद नहीं कर रहे हैं। कितने प्रतिवेदन दे दिए गए, कितने बार उन नेताओं को आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार का बिल्कुल सरकार के कानों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। इसलिए सरकार जग सके, सोई हुई सरकार जगे, सोए हुए जनप्रतिनिधि जगें, इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर यह प्रदर्शन किया। देहरादून में इंजीनियरिंग मैनेजर के बंद घर से चोरों ने लाखों के माल को पर हाथ साफ कर लिया है। 4 लाख रुपए के आभूषण और 12,000 रुपए नकद चुरा ले गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के चकशाह नगर क्षेत्र के मयंक भूगल एक कंपनी में इंजीनियर मैनेजर के पद पर हैं। वह निजी काम से 1 मार्च को घर में ताला लगाकर परिवार सहित दिल्ली गए थे। 4 मार्च की सुबह पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है। वे तुरंत लौटे तो पता चला कि घर से लाखों के आभूषण और 12,000 रुपए नकद गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 4 मार्च की रात 3 चोर घर के सामने आए। उनमें से एक बाहर खड़ा था, बाकी 2 अंदर घुसे और घटना को अंजाम दिया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने माजरा और मुहब्बेवाला स्थित 2 कारों के शोरूम में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। कार नंबर के आधार पर आरोपियों को मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रेस किया गया था और एसएसपी ने बताया कि 3 मार्च की रात टाटा ओबरॉय और नेक्सा शोरूम में चोरी हुई थी। दोनों शोरूम से लाखों का कैश गायब था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सूचना मिलने पर दोनों जगहों के पास मध्य प्रदेश नंबर की एक कार मिली, जिसके बाद पुलिस टीम को रवाना किया गया। देर शाम पुलिस आरोपियों को लेकर चोरी में प्रयुक्त कार को लेकर दून पहुंची। टाटा मोटर्स और
नेक्सा का शोरूम है, जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहाँ गार्ड तो थे, लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी न करते हुए बल्कि वहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन वहाँ पर सुबह प्रातः जब और चीजों को हमने चेक किया और वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी MP में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया और पुलिस सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर साय जो दो अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मेवालाल और नंदराम है। इनसे चोरी का 5 लाख रुपए जो इनके हिस्से में आया था वो बरामद हुआ है और गाड़ी जिससे आए थे उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंच गई और उसको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियां जोरों पर है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाने को लेकर CEO डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने गुरुवार को जनपद चामोली में बैठक ली, जिसमें सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं नोडल अधिकारियों के साथ उन्होंने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश भी दिया। विगत चुनावों में कम मतदान वाले बूथों पर विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रवासी मतदाता जो राज्य में या राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनसे संपर्क करते हुए अपने बूथ पर मतदान के लिए बुलाया जाए। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला मतदाताओं को जागरूक करने की भी बात कही। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र स्थित बसेड़ी खादर गांव का एक पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जहां सैकड़ों स्कूली छात्र इस चौराहे से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद इस टूटी पुलिया की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी यहां कई बार हादसे हो चुके हैं। सरकार को पुलिया का निर्माण करना चाहिए। वहीं मामले को लेकर लक्सर SDM ने कहा कि NH विभाग से बात करके शीघ्र ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, आपके तरफ से मुझे मेरे भी संज्ञान में आया है और पूर्व में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी हो चुके हैं। तो मैं अभी NH वालों से वार्ता कर लेता हूँ और जितना जल्दी हो सके जो भी समस्या है उसका निस्तारण मैं करवाऊंगा। देखिए, आपके तरफ से मुझे मेरे भी संज्ञान में आया है और पूर्व में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी हो चुके हैं। तो मैं अभी NH वालों से वार्ता कर लेता हूँ और जितना जल्दी हो सके जो भी समस्या है उसका निस्तारण मैं करवाऊंगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल मैदान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व होने के कारण महिला शक्ति संचालन समिति ने महाशिवरात्रि को पहले मनाया और इसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। हमारे गैरसैंण क्षेत्र का जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, ये पूरे क्षेत्र में प्रसारित जो होगा। आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। इस दिवस को 8 तारीख को मनाया जाना था। उस दिन शिवरात्रि के व्रत होने की वजह से महिलाओं ने सब आपस में बैठक करके निर्णय लिया कि हम इसको क्यों न 5 तारीख को मना दें। नगर क्षेत्र के नगर पंचायत का जो सारा क्षेत्र है उसमें सारी महिला मंगल दलों ने 25 महिला मंगल दल इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। महिला शक्ति संचालन समिति करके हमने ये बनाई है। विगत 2 वर्षों से हम इस महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं और हम महिलाएं स्वयं से इसका आयोजन करती हैं कि कहाँ क्या करना है, किस चीज़ से हमने इस दिवस को मनाना है, हम महिलाएं स्वयं से करती हैं। आज का टाइम का महिला सशक्तिकरण का टाइम है। सरकार ने जो मुहिम चलाई है कि महिलाओं को सशक्त करना, तो ये उसी का एक उदाहरण है कि हमने अपने क्षेत्र की महिलाओं को इस प्रकार से आगे लाना है कि वो लोग अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और केंद्रीय क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि नजूल नीति के तहत 2610 लोगों को पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 आवास मिलने वाले लाभार्थियों और को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। हाईकोर्ट से हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार गई उत्तराखंड की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आशाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा फैसला आ गया।
तो नजूल भूमि हम लोगों ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया। जो अनुमन्य लोग थे उनके घरों में जाके पेपर तैयार करे, पेपर तैयार करने में कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया और आज 2600 लोगों को आवास दे दिए हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।